नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता इवेंजिकल लूथरन चर्च के पदाधिकारियों पर वर्ष 2021 में क्राइम ब्रांच के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका अपराध क्रमांक 30/2021 है। वहीं हम आपको बता दें कि आवेदक विनय डेविस के द्वारा क्राइम ब्रांच पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जो क्राइम ब्रांच है वह गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही। क्या कहा क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्रुत कीर्ति ने, चलिए आपको सुनाते हैं। और विनय डेविस ने भी क्या कहा, चलिए वो भी आपको हम सुनाएंगे। हाँ, उसके बारे में उनके जो फंड्स बाहर से उनको प्राप्त हुए हैं, रिसीव हुए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी की गई है क्या? क्योंकि वो चूँकि सेंट्रल एक्ट है, उसमें जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। कई बार हमारी तरफ से विवेचक भी भेजे गए हैं, लोग भेजे भी गए हैं वहाँ पता करने के लिए, पर अभी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। जब तक वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती है तब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी। किस चीज़ के लिए? एक्चुअली उसमें ब्लैक लिस्ट होने वाला इशू नहीं है, उसमें फंड के मिस एप्रोप्रिएशन का मामला है। तो वो जो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है उसके बारे में कोई साक्ष्य जब तक मिलेगा नहीं, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर ये लिस्ट निकाली जाए तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए लोकसभा वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इन्फॉर्मेशन एफसीआर ही देगा, और उनको कई बार लिखा जा चुका, कई बार व्यक्ति भेजे जा चुके यहाँ से कि वो इन्फॉर्मेशन वो दे दें, पर अभी तक नहीं आई है। हम लोग फिर, अभी मेरी कल पर चर्चा हो रही थी, हम लोग फिर एक यहाँ से अधिकारी भेजने वाले हैं जो वहाँ पर उनके अधिकारी से संपर्क करके इस जानकारी को लेके आएगा। मेरे द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध करवाया था क्राइम ब्रांच में 30/21 वर्ष 21 से आज तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसमें हमने एक इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें अनेक प्रकार के फॉरेन फंडिंग का घोटाला, सरकारी भूमि की लीज़ की उसमें उनको विक्रय करना, लीज़ की हुई भूमि को विक्रय करना, और बहुत मल्टीपल इश्यूज़ और पीएफ का गमन, बहुत अन्य अन्य प्रकार की इसमें थी, जिसमें मेरे द्वारा समय अधिकारी हैं उनको भी दी गई, माननीय पुलिस महानिदेशक को भी दी गई, अपराध शाखा डीजी साहब को भी दी गई, कमिश्नर साहब को भी, और डीसीपी साहब से मेरी मैं खुद सामने फेस टू फेस बात हो गई है। अभी वर्तमान में भी ये मैंने बहुत सारे आवेदन दिए हुए हैं इस प्रकार से कि साहब इसमें इनकी गिरफ्तारी किया है। अगर एक बार उसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का आरोपियों को कोई भी प्रकार का एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया है, जबकि उसमें ये फॉरेन फंडिंग का भारत सरकार द्वारा उनको हो सकता है देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना पाया गया है, जिससे उनको बैन कर दिया गया फॉरेन फंडिंग में, जो मोदी सरकार ने होने के बाद उनको बैन कर दिया गया है। तो उनके क्या नाम है, नाम बताएंगे कौन-कौन के खिलाफ? इसमें 12 लोग हैं, जिसमें से अनिल मार्टिन, अशोक चौक से ब्रिजेन नितिन सहाय, अशोक शांतिलाल, और ऐसे मल्टीपल 12 लोगों के नाम हैं इसमें, जीटी विश्वास, बहुत मल्टीपल लोग हैं इसमें। तो ये बहुत जो गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है, जो कि फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा खेल करता है, सरकारी भूमियों का बहुत बड़ा खेल करता है, राजस्व नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार डीसीपी साहब से मैंने निवेदन किया, सोमवंशी साहब से, कि इसको संज्ञान में लें, तो बोले कि इसमें एफसीआरए से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, जबकि हमने उनको बार बार जताया है कि एफसीआरए ना करके जहां से हमने वो दिया हुआ है, जो दस्तावेज हमने पुलिस को प्रोड्यूस किए हैं वो है गृह मंत्रालय के, लोकसभा और राज्यसभा के हैं, उसमें से आप उसको उधर से मंगाए, पर ये भ्रमित करते हुए बार बार वो उस चीज़ को वहाँ मंगा रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे आरोपी को श्रेय दी जा रही है। ये तो आपके पास है, राज्यसभा का दिख रहा है, वैसे तो ये जी लोकसभा से मंगाना चाहिए। जी, ये राज्यसभा में भी इस संस्था का नाम आप देखेंगे 2015 में इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। ये तो जितने भी हैं एनजीओ है सब। जी, ये पूरी रिपोर्ट होती है केंद्र सरकार की। इसमें ये देखिए इवेंजेलिकल लूथरन चर्च ये लिखा हुआ है इसमें, है ना। इन लोगों को फॉरेन फंडिंग के लेने के लिए मना किया गया है, क्यों? हो सकता है देश विरोधी गतिविधियों के कारण। इसी प्रकार का लोकसभा में भी पूरे क्वेश्चन बन के, जैसे ये 15 का है, वो भी 2013 का है, उसमें उसका नंबर है 1197, और 2419 पे आप देखेंगे लोकसभा क्वेश्चन नंबर पे, तो उसमें पूरा साफ साफ दिया है कि हो सकता है कि देश विरोधी गतिविधि के अंदर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार की आधिकारिक वेबसाइट बोल रही है, जहाँ से डीसीपी क्राइम साहब को बस ये पेपर चाहिए जिसे हमने निकाले, हम भी बता दें, हमने उनको एक आवेदन भी लगाया है कि साहब ये इस इधर गवर्नमेंट एमएचए में मिलता है, यहाँ पर मिलता है। ये आवेदन मैंने दिया है डीसीपी साहब को, ये देख सकते हैं आप कि www. और ये mha.gov.in पे, ये सरकारी वेबसाइट है। सरकारी वेबसाइट से कोई भी जो दस्तावेज होता है वो ऑथेंटिक होता है।
ये वहाँ से मिल सकता है। इसको रोक के 3-4 ये चौथा साल चल रहा है, आज तक वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगी और वर्तमान में भी अपराधियों को शय मिल रही है और प्रकार प्रकार के वो अपराध करे जा रहे हैं। अभी भी वर्तमान में 4 महीने पहले कुछ भूमियाँ बेची गई हैं। तो इस प्रकार से वो, मेरा ये कहना है कि मतलब अगर ऐसे में दिख रहा है तो पुलिस द्वारा छूट दी जा रही है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही कुल? कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। एक छोटे से पे बाकी सब राजस्व ने, जबकि करोड़ों रुपए का फॉरेन फंडिंग का मामला था। फॉरेन फंडिंग का पूरा इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, पेनल्टीज लगी हैं। फीस आपके यहाँ भी आपने दिया था, क्या हुआ? डीजीपी साहब को दिया है, डीजीपी साहब ने वहाँ से फॉरवर्ड कमिश्नर साहब को करा है। कमिश्नर साहब ने बोला आप सोमवंशी साहब से मिलिए, जबकि मैं 4 दिन से भटक रहा हूँ, सोमवंशी साहब ने मिल ही नहीं पा रहे हैं। और आगे देखेंगे तो मतलब अन्य लोग भी प्रकार से बोलते हैं कि भाई हमारे इधर का हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं कि इतनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें इसकी। अपना परिचय दीजिए। मैं विनय डेविस इसमें आवेदन करता, शिकायत करता हूँ।